दोस्तों, आज हम सीखेंगे रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ़र्क पड़ता है या रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले करता है किसी सर्किट में। और फ्यूज़ की वर्किंग भी हम पढ़ेंगे। फ्यूज़ किस काम का होता है, फ्यूज़ किसी सर्किट में क्या काम करता है। देखते हैं हम। यह एक बैटरी है, बैटरी, और ये एक इसको बोलते हैं फ्यूज़, और ये वायर कनेक्टेड है। ये वायर है यहाँ तक। यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब के बाद यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है। इसके बाद एक रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद हिंदी में रजिस्टर को प्रतिरोधक बोलते हैं, प्रतिरोधक। इसके बाद ये वायर है, और ये आपको कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिख रही हैं ना, इनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या चार्ज बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं इस सर्किट को ऑन कर देता हूँ तो आप देखते हैं कि ये चार्ज इस सर्किट में फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। आप लोगों को पता है ना इलेक्ट्रिक करंट क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, आप बल्ब की इंटेंसिटी, ये लाइट देखिए यहाँ पे, और क्या देखना है आपको, इनकी स्पीड भी देखना। अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, मतलब करंट बहुत कम हो गई है, और यहाँ पे इसका प्रकाश या इसकी लाइट देखिए बहुत कम हो गई है। रेजिस्टेंस में और ज़्यादा कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत कम लाइट हो गई है। और अगर मैं रेजिस्टेंस कम करूँगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा ज़्यादा। रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई रुकावट या ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, तो रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में ज़्यादा हमने बाधा उत्पन्न कर दी। ये देखिए, बाधा को और ज़्यादा कर रहे हैं तो करंट कम फ्लो होगी। करंट कम फ्लो होगी तो हमें यहाँ पे बल्ब कम जलेगा, बल्ब का प्रकाश कम मिलेगा। और अगर मैं प्रतिरोध को कम कर दूँ तो बल्ब को आप ध्यान देखिए, यहाँ पे दीजिए ध्यान, प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। अगर मैं प्रतिरोध को और कम कर दूँ तो क्या होगा, और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और यहाँ पे प्रकाश ज़्यादा मिलेगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहा हूँ। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, पहली बात तो इसके लाइट को नोट करना है, और दूसरी बात इसमें अभी आप देखिए यहाँ पे एक जिगजैग आपको वायर दिख रहा होगा, अभी सीधे जुड़ा हुआ है। अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करता हूँ तो बल्ब के प्रकाश को देखिए और इलेक्ट्रॉन को फ्लो को देखिए। ठीक, बल्ब का प्रकाश बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ तो, और इलेक्ट्रॉन फ्लो तेज़ी से हो रहे हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस को जीरो कर दूँ तो क्या होगा, पूरा का पूरा करंट, पूरा, हाँ, रेजिस्टेंस को जीरो कर दूंगा तो यहाँ से पूरा का पूरा करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा, और ये देखिए बल्ब अपने फुल स्पीड में जल रहा है। लेकिन आप एक बात ध्यान दें कि अगर, अब मैं अभी आपको फ्यूज़ के बारे में समझाता हूँ। अब मैं आपको फ्यूज़ का काम यहाँ पे समझाता हूँ। फ्यूज़ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए। फ्यूज़ की एक वैल्यू है कि इतना ही करंट अपने में से फ्लो होने दे सकता है। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस कम करूँगा तो करंट बढ़ेगा, मतलब धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई रुकावट अगर कम होगी तो धारा आसानी से फ्लो होगी। मैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को कम कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 100 ओम दिया हुआ है, अब इसको मैं कम करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब का प्रकाश बढ़ते जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से फ्लो हो रहे हैं। देखिए, ये देखिए बल्ब के प्रकाश को ध्यान दीजिए आप, प्रकाश बढ़ते जा रहा है, और हम रेजिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं तो बल्ब का प्रकाश बढ़ते जा रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो तेज़ी से कर रहे हैं, या ऐसा हम बोल सकते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अब ध्यान देना, मैं रेजिस्टेंस को और कम करते जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस को और कम करते जा रहा हूँ। देखिए, तो करंट बहुत ज़्यादा मिल रही है हमें, या लाइट भी हमें, जितना ज़्यादा करंट है उतनी ज़्यादा प्रकाश मुझे मिल रही है। अगर मैं रेजिस्टेंस और कम करूँगा तो क्या होगा, और देखना, ये देखिए, ये फ्यूज़ यहाँ पे टूट गया। अभी आपने देखा होगा जलते हुए, मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ फ्यूज़। ठीक है, फिर से देखिए, रेजिस्टेंस बढ़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को फ्यूज़।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जिगजैग वायर टूटा हुआ दिख रहा है, ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक टूटा है बीच से। यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ, ये देखिए जुड़ा हुआ है, अभी करंट फ्लो हो रहे हैं। ये वायर टूट जाएगा तो करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा, तो करंट रुक जाएगा। देखिए इसकी खासियत क्या है, फ्यूज़ करता क्या है, हमारे घर के जैसे मान लीजिए बिजली कड़की, आकाशीय बिजली, तो हमारे कहीं मान लीजिए कि वायर से हो करके हमारे घर में आ गए, तो हमारे घर में जितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे बल्ब है, टीवी है, एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं सब जल जाएंगी। तो वो बल्ब और टीवी वगैरह ये सब चीज़ें न जले, इसके लिए हम धारा के सीरीज़ में फ्यूज़ लगा देते हैं। तो इसमें से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये फ्यूज़ का वायर टूट जाएगा और हमारे ये घर की सभी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। और ये हम दूसरा मार्केट से ला लेंगे, 4-5 रुपए का आता है, इसको जोड़ लेंगे, इजीली हमारा काम हो जाएगा। तो फ्यूज़ का काम क्या है, हमारे घर के सभी अप्लायंसेस को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने समझा फ्यूज़ कैसे कार्य करता है और हमने रजिस्टर के बारे में भी समझा। अच्छा, अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देखिए वोल्टेज बढ़ा है, फुल है, मैं कम करूँगा तो क्या होगा, वोल्टेज कम किया तो प्रकाश कम मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहे हैं। ठीक, अच्छा एक बात और मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि अगर मैं फ्यूज़ की वैल्यू बढ़ा दूँ, फ्यूज़ की रेटिंग मतलब और ज़्यादा इसको ऐसे सेट कर दूं कि अपने में से और ज़्यादा करंट फ्लो होने दे। अब देखिए, अब मैं रेजिस्टेंस को कम करता हूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी भी नहीं जला ये, अब जला नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इसके वायर की कैपेसिटी और इंक्रीज़ कर दिया कि अपने में से और करंट फ्लो कर सकता है। ठीक, अभी नहीं जला, हमने करंट रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो कर दिया। लेकिन अगर बैटरी की पावर और हम बढ़ा दें तब क्या होगा, देखना, पहले हम फ्यूज़ की वैल्यू थोड़ा इतनी रखते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो गई। अब हम वोल्टेज को बढ़ा के देखेंगे फ्यूज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वोल्टेज हमने ज़्यादा कर दिया है, अब हम रेजिस्टेंस कम करके देखते हैं। ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हम रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। देखो, हमें करंट को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, या तो आप वोल्टेज बढ़ा दो या तो रेजिस्टेंस कम कर दो। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ते जा रहे, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ते जा रही है। देखिए करंट ज़्यादा मिल रही है तो, अच्छा करंट आपको नापना है तो यहाँ से भी नाप सकते हैं, ये देखिए इतनी करंट फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस और कम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हुई, रेजिस्टेंस कम किया तो करंट बढ़ रही है। अब ध्यान दें, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कम किया कम किया कम किया, अभी भी फ्यूज़ नहीं टूटा, फ्यूज़ की वैल्यू ज़्यादा करके रखा है हमने। वोल्टेज फुल कर देते हैं, रेजिस्टेंस ज़ीरो कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्यूज़ की वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा ले लिया, इसको थोड़ा और कम लेंगे, ये जलेगा इतने पर, है ना। तो ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए किसी को घर में वेल्डिंग मशीन चलाना है तो उनको बहुत ज़्यादा हाई पावर का फ्यूज़ लगाना होता है, किसी को आटा चक्की लगाना है तो उनको बहुत ज़्यादा हाई पावर का फ्यूज़ लेना होता है। अपन वेल्डिंग मशीन लाकर अपने घर में लगा देंगे तो अपने घर का फ्यूज़ उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए।